व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगी। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मछली का सालन, वो भी शोरबे वाला। व्यूवर्स, मछली सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और अगर शोरबे वाली मछली हो तो आप इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और वैसे ख़मीरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो फिर देर किस बात की, बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ। और जिन लोगों को शोरबे वाली मछली बनाना मुश्किल लगती है उनके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है और उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हो तब हम मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और उसको ऐड करके अच्छी तरह 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद इसे अच्छी तरह कुक करेंगे क्योंकि मिट्टी की हांडी है, अच्छी तरह इसको कुक कर लेना है। व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसे कुक करेंगे। जैसे ही ये अच्छी तरह कुक हो जाए तब हम इसको निकाल लेंगे। व्यूअर्स, अब हमने प्याज को निकाल लिए हैं। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल में और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 किलो मछली ली है। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह लहसुन अदरक के पेस्ट को भून लेना है और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटरों की प्यूरी। ये 2 से 3 टमाटर थे और इनको कद्दूकस करके ग्राइंड कर लिया है, ये ऐड कर देंगे और इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 चम्मच दही के, ये ऐड करेंगे और इसमें ही हमने प्याज भी ऐड किए हुए हैं और इसको हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने मसाले ग्राइंड कर लिए हैं और लहसुन अदरक और टमाटर भी अच्छी तरह भून चुके हैं। 2 चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि मछली में भी नमक लगा हुआ है। तो इसके साथ ही 2 टेबलस्पून भरकर धनिया ऐड करेंगे। ये तमाम मसाले ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्राइंड किया हुआ अमेज़ा जो प्याज और दही का है, ये ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह कुक कर लेंगे। व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसमें बाकी जो बचा हुआ अमेज़ा है वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ये भी ऐड कर देंगे। 2 चम्मच हमने पानी ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद अच्छी तरह हम इसको कुक कर लेंगे। यहाँ पे भुनाई जितनी अच्छी होगी मछली भी उतनी ही अच्छी तैयार होगी। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हम नहीं ऐड कर रहे हैं। दूसरी साइड पे मैंने पानी गर्म रखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं मसालेदार दानेदार हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हमने इस स्टेज पे आके इसमें मछली ऐड कर देनी है जो हमने अच्छी तरह धोकर साफ़ कर ली है, ये ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए मछली की भुनाई करनी है। बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा चमचा चलाएंगे तो मछली जो है हमारी टूट जाएगी क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं मछली को हमने अच्छी तरह कुक कर लिया है। 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें खौलता हुआ उबलता हुआ पानी ऐड करेंगे, 2 गिलास के करीब। आप अपनी मर्ज़ी से शोरबा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पे मज़ीद इसको पकाना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे धनिया जो हमने अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया है, ये ऐड करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला जो मछली की शोरबे की जान है। इसके साथ इसको मिक्स करेंगे और इसका फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि तमाम अरोमा मछली में आ जाए। चलें व्यूअर्स, सर्व करके दिखाएंगे। मछली हमारी मज़ेदार किस्म की तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशबूदार मछली का शोरबा
तैयार हो चुका है। व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों में लाजमी शेयर किया करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।